और डिफिकल्ट शिफ्ट में कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल मिलते हैं। हमेशा ये चीज याद रखना। आपको ये भी देखना है कि आपने जो ऑप्शन टिक किया है और सीईटी सेल ने जो ऑप्शन वहां पे करेक्ट दिया है वो सही है या नहीं है। आप सभी स्टूडेंट्स को जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करना है, जो रॉन्ग ऑप्शन सीईटी सेल की तरफ से आए उसको आइडेंटिफाई करना है। डिफिकल्ट शिफ्ट सिर्फ आप अकेले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को हर एक शिफ्ट में डिफिकल्टीज आई है। हर एक जितने भी मुझे मैसेजेस आए पेपर डिफिकल्ट था, ऐसे मैसेजेस आए मुझे। जो स्टूडेंट्स को कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना है वो कैप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है, जो कि हाई एवरीवन, दिस इज समीर। आई होप जिनके भी अभी तक एग्जाम हुए, शिफ्ट कंडक्ट हुए, आप सभी स्टूडेंट्स के पेपर काफी अच्छे गए होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आपके आंसर की जो है वो कब तक रिलीज होने वाली है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का भी एग्जाम पेंडिंग है, अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए भी सेम ही प्रोसेस होने वाला है। और ये शॉर्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको एग्जाम के बाद क्या क्या जो है आपके आंसर की कब रिलीज होगी और आंसर की रिलीज होने के बाद क्या क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, आप इसी चैनल पे लास्ट 3 to 4 years के जाके वीडियोस देख सकते हो। हर साल आप सभी स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे मैं गाइड करते आ रहा हूँ रिगार्डिंग योर एडमिशन प्रोसेस, रिगार्डिंग योर काउंसलिंग। और हमारा खुद का काउंसलिंग बैच भी लॉन्च होता है जहाँ पे आपको सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है, कॉलेज लिस्ट वगैरह। ये सारी चीजें अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड मेक श्योर करना कि आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहो। एंड अगर अभी आप कोई भी राइजिंग एजुकेशन की ग्रुप में नहीं हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारी इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम लोग वहां पे प्रोवाइड करने वाले। तो मेक श्योर करना कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। और इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए, हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया है। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जो है मेरे को बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम कैसे गया। जिनके भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए उन सभी स्टूडेंट्स जो है अभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। कैसे कमेंट करोगे आप देखो, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का एग्जाम, फॉर एग्जांपल आपका 20 अप्रैल को शिफ्ट था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 20 अप्रैल S1 या फिर S2 लिखोगे, शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मॉडरेट, डिफिकल्ट, जैसे भी आपको फील हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करना है मॉडरेट, डिफिकल्ट या फिर इजी। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करेंगे। ओके, इससे पता चलेगा कि कौन सी जो शिफ्ट थी वो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट थी, एंड कौन सी शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी, और कौन सी शिफ्ट जो थी वो इजी थी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स जो है ऐसे कमेंट करेंगे। ओके, अभी आते हैं आंसर की पे। और उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि भैया मेरी शिफ्ट जो थी वो डिफिकल्ट थी। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके वजह से डीमोटिवेट भी हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप लेने का भी सोच रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे आपको एक ही चीज क्लियर बोलूंगा, आंसर की आने का वेट करो, और आंसर की आने के बाद भी आप रिजल्ट का वेट करो। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, डिफिकल्ट शिफ्ट आपके लिए ही नहीं, वो पूरे जितने शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। और डिफिकल्ट शिफ्ट में कम मार्क्स पे भी अच्छे परसेंटाइल मिलते हैं, हमेशा ये चीज याद रखना। आपको अगर कम मार्क्स भी आएंगे ना तो आपके परसेंटाइल काफी अच्छे आएंगे अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो अभी इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो और ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी मत सोचो। अभी जब आंसर की रिलीज हो जाएगी और जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, डिफिकल्ट शिफ्ट सिर्फ आप अकेले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को हर एक शिफ्ट में डिफिकल्टीज आई है। हर एक जितने भी मुझे मैसेजेस आए पेपर डिफिकल्ट था, ऐसे ही मैसेजेस आए मुझे। ठीक है, अभी आंसर की के बारे में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। आपकी आंसर की जैसे आपकी एग्जाम 27 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, उसके बाद आंसर की रिलीज होगी। आंसर की में आपके रेस्पॉन्सेज दिखेंगे। ठीक है, आपके रेस्पॉन्सेज एज वेल एज सीईटी सेल की तरफ से जो करेक्ट ऑप्शंस है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आप जो है आउट ऑफ 200 आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा। अभी आंसर की जो है वो कब रिलीज होगी, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। लास्ट ईयर जो है 16 मई को लास्ट एग्जाम था। ठीक है, लास्ट ईयर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और 24 मई को पीसीएम की आंसर की यहाँ पे रिलीज हो गई थी। 24 मई को लगभग इन लोग ने कितना टाइम लिया, देखो यहाँ पे लगभग इन लोग ने 7 दिन लिया, 7 से 8 दिन आप बोल सकते हो आंसर की को रिलीज करने। अभी यहाँ पे आपके 27 अप्रैल को लास्ट एग्जाम है पीसीएम वालों का, और यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 या 4 मई को आपके आंसर की पीसीएम वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे आंसर की रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब आंसर की रिलीज होने के बाद सिर्फ आपको जो है आपके मार्क्स काउंट करना है क्या, आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं काउंट करना है, आपको ये भी देखना है कि आपने जो ऑप्शन टिक किया है और सीईटी सेल ने जो ऑप्शन वहां पे करेक्ट दिया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सी ऑप्शन टिक किया, आपके अकॉर्डिंग जो है कोई क्वेश्चन का आंसर सी है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2 अगर करेक्ट है और सीईटी सेल की तरफ से +2 अगर करेक्ट है, तो वहां पे आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। वहां पे आप जो है ऑब्जेक्शन रेस करने का प्रोसेस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए एक क्वेश्चन पे जो है आपको 1000 रुपीज पे करना होता है सीईटी सेल को, एक क्वेश्चन। और इसीलिए मैंने शिफ्ट वाइज ग्रुप बनाए हैं, ताकि सारे स्टूडेंट जो है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें कंफर्म जो है बोनस मार्क्स आपको मिल सकता है, कंफर्म जो है सीईटी सेल की तरफ से आंसर की में सीईटी सेल ने जो आंसर दिया वो गलत दिया है, अगर ये कंफर्म है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को उस शिफ्ट में जितने सारे स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल शिफ्ट 1 में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया है जिसमें सीईटी सेल ने आंसर में मिस्टेक किया है, तो वहां पे 20 अप्रैल शिफ्ट 1 में जितने सारे स्टूडेंट्स होंगे ऑल ओवर महाराष्ट्र, उन सभी स्टूडेंट्स को जो है बोनस मार्क्स मिलता है। ठीक है, उसके लिए जो है आपको पहले ऑब्जेक्शन रेस करना पड़ता है। ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए एक क्वेश्चन पे आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ता है। ठीक है, ऑन रॉन्ग क्वेश्चन, ऑन रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन पे भी एज वेल एज यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस, अगर आंसर में भी जो है ऑप्शन अगर गलत दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल चारों ऑप्शन में अगर ऐसा कोई आंसर है कि वो चारों ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, तो वहां पे भी आप जो है बोनस मार्क्स वहां पे आप क्लेम कर सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेस करना होता है जैसे आंसर की रिलीज होती है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया। ऑब्जेक्शन रेस करना है, ग्रीवेंसेस का आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया रहेगा। उसके बाद आपके बोनस मार्क्स आते हैं। बोनस मार्क्स उन सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिन्होंने जिन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन रेस किया है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ मैंने ऑब्जेक्शन रेस किया है, 20 अप्रैल शिफ्ट 1 का मैं स्टूडेंट हूं, मैंने ऑब्जेक्शन रेस किया तो सिर्फ मुझे बोनस मार्क्स मिलेगा। 20 अप्रैल शिफ्ट 1 पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र सभी स्टूडेंट्स को वहां पे बोनस मार्क्स मिलेगा। बट द थिंग इज की आप सभी स्टूडेंट्स को जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करना है, जो रॉन्ग ऑप्शन सीईटी सेल की तरफ से आए उसको आइडेंटिफाई करना है, और वो क्वेश्चन के लिए आपको ऑब्जेक्शन रेस करना है। और ऐसे पूरे शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन रेस करते हैं, और उसके बाद सीईटी सेल जो है बोनस मार्क्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो बोनस मार्क्स अभी आप सपोज फॉर एग्जांपल आपने जो काउंट किया था बिफोर ऑब्जेक्शन, आपने जो काउंट किया था, फॉर एग्जांपल आपका 110 मार्क्स आ रहा था, 120 आ रहा था। आफ्टर बोनस मार्क्स जो है वो मार्क्स आपके चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको 4 मार्क्स बोनस मिल गए, या फिर 6 मार्क्स बोनस मिल गए, या ऐसे 7-7 मार्क्स तक बोनस मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, जैसे ही बोनस मार्क्स वगैरह रिलीज होंगी आपको ये सारी अपडेट्स इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। मेक श्योर करो कि आप चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखे हो। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बोनस मार्क्स देखने को मिलेगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज रिजल्ट। जैसे ही एक बार बोनस मार्क्स अगर डिक्लेयर हो गए ना, उसके बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। अब रिजल्ट में आपका पीसीएम का सारा परसेंटाइल ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ठीक है, परसेंटाइल वगैरह सब कैलकुलेट होगा, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। मतलब कि अब जो स्टूडेंट्स को कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना है, वो कैप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। ठीक है, ये कैप का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है फॉर दी इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर एडमिशंस। ओके, तो आपको अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो कैप के लिए, जैसे जेई में आपको जोसा के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है फॉर काउंसलिंग, उसी तरह आपको कैप के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर एडमिशन, फॉर टेकिंग एडमिशन इन दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो तो कैप राउंड के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आता है रैंक। सपोज 6 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था सीईटी एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे सपोज 1 लाख बच्चे या फिर 2 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, तो सिर्फ वो 2 लाख बच्चों का ही रैंक डिक्लेयर होता है। और यही डिफरेंस है आपके जेई में और सीईटी में। अब जेई में क्या होता है कि आपके रिजल्ट के साथ आपको रैंक पता चल जाता है, बट सीईटी में क्या होता है, जो स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन के लिए एडमिशन में रजिस्टर करने वाले हैं उन्हीं का रैंक डिक्लेयर होता है। अभी जैसे जेई में 12 लाख स्टूडेंट्स ने 12 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो 12 लाख वहां पे रैंक आएगी। लेकिन यहाँ पे 6 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, बट एडमिशन के लिए सिर्फ 2 ही लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन 2 लाख स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे रैंक डिक्लेयर होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी अपडेट्स, ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको इसी चैनल के थ्रू देखने को मिलने वाली है। मेक श्योर करना कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो। और यस, बैच भी हम लोग का काउंसलिंग बैच भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट्स को अपडेट पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।